नमस्कार, आप देख रहे हैं गनादेश लाइव। मैं हूं आपके साथ आयशा सिंह और अभी हम आ चुके हैं द हेरिटेज ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर भवानी शंकर के क्लिनिक। तो अंदर चलते हैं और डॉक्टर भवानी शंकर से बात करते हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर भवानी शंकर। तो आइए जानते हैं उनसे ही उन्हीं के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका गनादेश लाइव में। थैंक यू, धन्यवाद। सर, अभी आप जिस मुकाम पे हैं, जिस मंजिल पे आप पहुंच चुके, क्या आप बचपन से डॉक्टर बनना चाहते थे? नहीं, मैं इत्तेफाकन डॉक्टर हूँ। मैं तो एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपना करियर स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने एक दुकान डाली बोरी रोड चौराहे पे आशा होम्यो हॉल के नाम से जी। तो मैं साइंस ग्रेजुएट था, तो मैंने साथ साथ होम्योपैथ की पढ़ाई भी की। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। अगर आप अभी जैसे आप अभी डॉक्टर हैं, अगर डॉक्टर ना होते तो आपका दूसरा करियर क्या होता? तो मैं अध्ययन अध्यापन की ओर भी जाता। क्यों टीचर्स लाइन में क्यों? वहाँ भी बहुत रिलैक्स है लोग, बहुत कूल लाइफ है जी। आप लोग, आपकी शादी हो चुकी है? हमारी शादी हो चुकी है, एक बच्ची है। तो हम पूछेंगे आपसे एक सवाल कि आपकी शादी लव मैरिज हुई या फिर अरेंज मैरिज? टोटली अरेंज मैरिज। कैसे मिले थे पहली बार? शादी के बाद। शादी के बाद मतलब शादी से पहले कोई? शादी के दिन ही हम लोग की मुलाकात हुई। जयमाला के समय जो मुलाकात होती है ना, उसके पहले न मैं लड़की को देखा, हमारे पेरेंट्स लोग देखे थे। मैं सिर्फ उनको तस्वीर से जानता था। ओके सर, आप लोग हॉलीडे, बच्चों की डिमांड होती है हॉलीडे पे जाना, जो वीकेंड्स आते हैं वैकेशन में, तो आप लोग कहाँ जाते हैं? क्या सबसे पसंद डेस्टिनेशन आपका क्या है? मैं पुरी भी जाता हूँ, गोवा जाता हूँ, लगभग सारे हिल स्टेशंस और सारे जो अच्छे घूमने वाले जगह हैं मैं घूम चुका हूँ। हाँ, ऐसे मेरी बेटी देहरादून में पढ़ती है, तो देहरादून के कारण देहरादून के सराउंडिंग में उत्तराखंड हुआ, दिल्ली के सराउंडिंग में ज़्यादा टूर इधर हो रहा है। ऐसे में विदेश भी कई एक देश घूम चुका हूँ। तो आपके जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं अभी? मेरी बच्ची एक है 13 साल की, अभी 8th में देहरादून में पढ़ती है, दारियन स्कूल में। अभी तो लॉकडाउन में मेरे ही साथ है। और वाइफ क्या करती हैं? टोटली हाउस वाइफ। तो आपने कभी ये जाहिर नहीं किया कि आपको मतलब इस तरीके की लड़की से शादी करना है, ऐसी लड़की चाहिए? नहीं, शादी तो हमको संपूर्ण चाहिए था, फैमिली को लेकर चलने वाली औरत चाहिए था। जो लड़की आनी थी वो हमारी इच्छा अनुसार आई और उन्होंने जो उनका दायित्व था उसका निर्वहन कर रही हैं। सास ससुर का सेवा, परिवार का सेवा, बच्चे का देखभाल, पूरा परिवार तो वही चलाती हैं ना। जी, बिल्कुल। हाँ, पूरा परिवार की मालकिन तो वही हैं। हम तो सिर्फ अपना क्लिनिक आवर्स, मेरा पूरा क्लिनिक आवर्स के अलावा पूरा दिन मेरा यही बीत जाता है। तो आपके क्लिनिक पे क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल, क्या क्या सुविधा है यहाँ पे? होम्योपैथ से रिलेटेड जितना ट्रीटमेंट है, होम्योपैथ में तो संपूर्ण चिकित्सा पद्धति होम्योपैथ संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। हर तरह का ट्रीटमेंट होम्योपैथ में होता है, कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन होम्योपैथ में होता नहीं। हर तरह के लोग आते हैं। ऐसे मैं ज़्यादातर अपना होता है ना, मैं ज़्यादा जो केस देखता हूँ, प्रोस्टेट हुआ, लीवर प्रॉब्लम हुआ, स्किन का प्रॉब्लम हुआ, जॉइंट्स का प्रॉब्लम हुआ, ये सब ज़्यादा पेशेंट आते हैं और हर तरह का ट्रीटमेंट होता है। मेरा पैथोलॉजी भी ऊपर है अपना सेल्फ। सर, आपने बताया कि आप कोरोना वॉरियर भी रह चुके हैं, तो कैसे आप लड़े इस महामारी से? देखिए, कोरोना कुछ है नहीं। कोरोना एक बुखार है जो वायरस से फैलता है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा महिमा मंडित कर दिया गया है कि इतना ज़्यादा भयाक्रांत लोगों को कर दिया गया है जितनी उसकी गहराई है नहीं। लेकिन सर यहाँ मैं जो अपने शरीर पे उसको झेला हूँ या मेरे पेशेंट झेले हैं, मैं बहुत पेशेंट को ठीक किया हूँ, किसी को कुछ नहीं हुआ। होता कहाँ है? रॉन्ग मेडिकेशन। कोरोना मारक नहीं है, मारक है जो आप एलोपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन, कोई मेडिसिन का रॉन्ग मेडिकेशन का जो इफेक्ट होता है, वो रॉन्ग मेडिकेशन या ओवर मेडिकेशन, ड्रग का ओवरडोज या रॉन्ग मेडिकेशन, ये जानलेवा है, न कि कोरोना। अक्सर आज कोरोना से क्यों लोग नहीं मर रहे हैं? आज कोरोना का मृत्यु दर बहुत घट गया। क्यों घट गया है? क्योंकि दवा सेट हो चुका है, लोग जान गए कि कौन सी दवा चलानी है। और जो शुरू में रॉन्ग मेडिकेशन हुआ, ओवर मेडिकेशन हुआ, एलोपैथ ड्रग ज़्यादा दिया गया, उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ, उसमें लोगों की डेथ ज़्यादा हुई। अभी रिकवरी रेट क्यों ज़्यादा है? आप इस पर सोचिए, अभी रिकवरी रेट क्यों ज़्यादा है? रिकवरी रेट उस समय भी ज़्यादा होता यदि आपके पास चार्ट होता मेडिसिन का, आपके पास समझ होता, आप एक गाइडलाइंस को फॉलो करके चलते। तो आपने वो किया नहीं, आप इतना ज़्यादा डर गए, आपने कुछ नहीं समझा कि कौन सा मेडिसिन का क्या इफेक्ट होना, लोग उसमें मरे, बहुत ज़्यादा मरे।
मैं तो खुद अपने शरीर पे झेला हूँ, मैं टोटली होम्योपैथ से ठीक हुआ हूँ, मैं टोटली होम्योपैथ से ठीक हुआ और सैकड़ों मेरे पेशेंट ठीक हुए हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि होम्योपैथ में उसका इलाज नहीं है, होम्योपैथ में भी इलाज है, हम इसका प्रचार नहीं करते क्योंकि सर जैसा कि आपने बताया कि आपने बिल्कुल सही बोला कि एक भयानक रूप ले लिया था हमारे बीच, या फिर हम लोग इसको बढ़ावा दे रहे थे, ये कह सकते हैं। तो सर अब तो हमारे बीच में वैक्सीन आ गया, कोरोना वैक्सीन आ गया, आप इस पर क्या कहेंगे, कितने खुश आप इस चीज़ से? नहीं, बहुत अच्छी बात थी, हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है और आने वाले समय में जो हमारा कोरोना काल जो बीता है, जो लॉकडाउन हुआ है, उसका असर इकोनॉमी पे आना है अभी। तो अब हम संभल गए हैं, वैक्सीन आ गया, लोग हतोत्साहित थे, अब लोगों में हिम्मत आ गया, बच्चे घर में कैद थे, स्कूलिंग जीरो था, ट्रांसपोर्टेशन जीरो था, लोग निकल नहीं रहे थे, अब बाज़ार में रौनक लौटेगी। हाँ, वैक्सीन लेने के बाद लोगों का उत्साह बढ़ेगा, फिर से जान आएगा बाज़ार में, फिर से इकॉनमी में जान आएगा। तो हम तो इसके स्वागत करते हैं कोरोना वैक्सीन का। सर अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हम सभी जानते हैं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप क्या डाइट लेते हैं जिससे आप स्वस्थ रहते हैं? देखिए, डाइट और आपका रूटीन, यही आपके स्वास्थ्य का पिलर है। बेसिक नीड है कि आप क्या रूटीन फॉलो करते हैं, सोने का समय क्या, जगने का समय क्या है, आपका डाइट क्या है। हाँ, तो मैं जो समझता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग, गर्मी को छोड़ दीजिए, समर सीजन्स को, तो बाकी महीनों में लोगों को गर्म पानी से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे मैं पूरे सीजन लेमन लेता हूँ और ल्यूक वार्म वाटर लेता हूँ मॉर्निंग में। ऐसे जाड़े के दिनों में मैं लहसुन का सेवन करता हूँ गर्म पानी के साथ, वहाँ से शुरुआत होती है। फिर ड्राई फ्रूट्स, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक। एक बुरी आदत है, चाय पीते हैं। चाहे बुरी आदत कैसे हो सकती है? नहीं, देखिए, ये तो एक तरह का आदत ही है जो लग जाता है लोगों को। हिंदुस्तान के कल्चर में अब चाय तो समाहित हो चुका है, तो मैं सुबह में 1 कप चाय लेता हूँ। तो हमारी जनता को, हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज दीजिए कि वो कैसे स्वस्थ रहें। देखिए, स्वस्थ रहने की सबसे बड़ी जो शर्त है वो है आपका रूटीन। आप रूटीन से सोते हैं कि नहीं, रूटीन से जगते हैं कि नहीं। बहुत लेट नाइट सोना, बेड पे जाने के बाद मोबाइल और टीवी पे लगे रहना, और उसके बाद सुबह जगने का समय नहीं होना। 10 बजे आपकी ऑफिस से आप 8 बजे जग रहे हैं, फटाफट तैयार होकर नाश्ता करके निकल गए, आपने स्वास्थ्य को तो कुछ दिया नहीं। आप फ्लैट में रहते हैं, कार और मोटरसाइकिल की ज़िंदगी है, स्वेटिंग है नहीं, आपने एक्सरसाइज किया नहीं। तो होता क्या ना कि एक हार्मोनिक स्टाइल में जो लाइफ होना चाहिए, हार्मोनिक स्टाइल में जो सिस्टम होना चाहिए शरीर का, वो चलता नहीं है। माइंड से तो आप बहुत काम करेंगे, आप ऑफिस जाएंगे, दिन भर आप बिजी रहेंगे, वहाँ आप मानसिक श्रम करेंगे, लेकिन शारीरिक श्रम तो जीरो हो गया। फिर कार में चाबी डालेंगे, घर पहुँच जाएंगे, घर भी एसी, कार भी एसी, ऑफिस भी एसी, स्वेटिंग कहीं हुआ नहीं, कहीं शरीर रिलैक्स हुआ नहीं, कहीं मॉर्निंग इवनिंग वॉक हुआ नहीं। तो इससे क्या होता है ना कि टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं, क्योंकि आप जो नमक खा रहे हैं ना, आयोडीन नमक, आप जो डाइट ले रहे हैं, रिच डाइट, जितना आपको लेना चाहिए उससे हर आदमी इंसान ज़्यादा ले रहा है शहरी आबादी में। तो आपको पसीना बहाना होगा। यदि आप पसीना नहीं बहाते हैं, यदि आपने स्वेटिंग नहीं करी है, यदि आपने एक्सरसाइज नहीं किया है, यदि आप मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, यदि आप सवेरे नहीं जगते हैं, तो आपका बीमार होना तय है। तो आपका कहने का मतलब कि सब रोग का एक ही उपाय है कि एक्सरसाइज करें? नहीं, ओवर ईटिंग, शॉर्ट स्लीपिंग, मेंटल एंड फिजिकल लेवल में कोई सामंजस्य नहीं होना, ये सारी चीज़ें हैं। सिर्फ रूटीन से नहीं होगा, आपको अपना शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम का सामंजस्य करना होगा, डाइट का एक ये करना होगा, सोने जगने का एक नियत समय तय करना होगा, वाटर इनटेक कब कैसा है, ये सारी चीज़ों को आप समाहित करेंगे तो एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो सर ने बताया कि आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं, उन्होंने कुछ अच्छी टिप्स भी दी, तो आप इसको फॉलो करें और स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। कैमरामैन राहुल आज के साथ मैं आयशा सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।